आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेख स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों, लेख के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि स्त्री शिक्षा के विरोध में कितने कुतर्क दिए गए थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने उदाहरणों के द्वारा उन कुतर्कों का खंडन किया था। पढ़ते हैं भाग 2, जानेंगे कि लेखक ने आगे हमें क्या बताया है। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था, फिर नियमित प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पुराने जमाने में कोई विश्वविद्यालय तो था नहीं, और यदि होता तो उनके बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ पुराणों में दिया होता। उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, तो यदि कहीं उल्लेख रहा भी होगा तो यदि वह कहीं नष्ट हो गया होगा। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। लेखक कह रहे हैं कि पुराने जमाने में तो विमान भी उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, विमानों को बनाने की विद्या क्या हमारे पास आज उपलब्ध है? बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जाते थे। दिखाइए, बड़े बड़े जहाज पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जाते थे। पुराने जमाने में ये पुराणों में लिखा गया है, लेकिन इसकी विधि शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। जहाज बनाने की नियमित प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पुराने जमाने में विमानों के अस्तित्व के बारे में हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास विमान हुआ करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े पंडितों ने बड़ी बड़ी बातें कही है, नाम उल्लेख देखकर भी भारत की तत्कालीन स्त्रियों को लोग मूर्ख और अनपढ़, गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रीयता और इस न्यायशीलता की बलिहारी, यानी इस तर्क से लेखक बड़े दुखी होते हैं। वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। वेदों को हम क्या मानते हैं कि ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वभर आदि स्त्रियों से करवावे, और हम उन्हें ककेरा पढ़ना भी पाप समझे। हम वेदों को पूरे विश्वभर में फैलाना चाहते हैं, लेकिन स्त्रियों को हमारे देश में ककहरा यानी 12 खड़ी पढ़ाना भी हम उन्हें पाप समझते हैं। शीला और विद्या आदि कौन थी? वह स्त्री थी या नहीं? लेखक यहाँ शीला और विद्या के बारे में बता रही है। पुराने जमाने की एक बहुत बड़ी स्त्रियां थी, बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? शांगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्दित है, वह क्या अपढ़ थी? यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पुराने जमाने में कितनी बड़ी बड़ी स्त्रियां कविता और पद रचती थी। क्या वह सब अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने पर मलने तक की कला सिखाने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? कौन पढ़ा लिखा लोग इस बात को अपने मुंह से निकालेगा कि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ने की छूट नहीं थी, जबकि वह सब कुछ कर सकती थी। वह कविताएं लिख सकती थी, कविता रच सकती थी, चित्र बनाने, नाचने, गाने, इन सब के लिए उनकी कला सीखने की आज्ञा थी। क्या उनको यह आज्ञा नहीं थी कि वह पढ़ और लिख सके? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रे की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडिताय प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या क्या हो सकती है, और क्या क्या हो सकेगी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अत्रे की पत्नी पत्नी धर्म का व्याख्यान देते समय बड़ी बड़ी बातें प्रकट करती है। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को यानी ब्राह्मणों को हरा देती है। मंडन मिश्र सहधर्मचारिणी शंकराचार्य को अपनी बातों से छुड़ा देती है, अपने अपने ऐसे तर्क देती है कि उनका मुंह भी बंद हो जाए। लेखक यहाँ पुराने पुराने प्राचीन समय की स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वह पढ़ती, ना वह पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। वह पढ़ी लिखी थी, इसलिए इन सभी जो ऊपर नाम दिए गए हैं, इन सभी लोगों से मुकाबला कर पाई। यदि वह अनपढ़ होती तो वह कभी मुकाबला नहीं कर पाती। यहाँ लेखक इस बात को ही बता रहे हैं। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर
कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बड़ी-बड़ी स्त्रियों ने बड़े-बड़े लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। इसलिए लोगों ने यह माना है कि स्त्री को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत ना समझी रही होगी। पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी होगी, लेकिन अब तो है और अब स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। जो लोग पुराणों में लिखी जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अब स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। हम सैकड़ों पुराने नियम, आदेशों, प्रणालियों को अब तोड़ देना चाहिए। तो चलिए स्त्रियों को अब पढ़ाया जाए, पुरानी चाल को तोड़े। हमारी प्रार्थना यह है, वह उन लोगों से प्रार्थना करते हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध है और वह ऐसा मानते हैं कि पुरानी जो पीढ़ी है, पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है, उसको खत्म कर देना चाहिए। फिर वह श्रीमद् भागवत कथा का उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां अध्याय पढ़ने के लिए कहते हैं। अब उसमें क्या लिखा है, आइए पढ़े। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी यानी श्री कृष्ण की पत्नी। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था वह तो प्राकृत में ना था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पंडिताई दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ यानी थोड़ा बहुत जानने वाली होने का अथवा गवारपन का सूचक नहीं। यहाँ लेखक बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का उदाहरण देते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा खत श्री कृष्ण को लिखकर भेजा था। यदि वह अनपढ़ होती तो वह क्या पत्र लिख पाती? तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये प्राचीन काल से भी पहले का समय है, श्री कृष्ण का युग था। उस समय भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। अगर ऐसा नहीं होता तो रुक्मणी भी पत्र नहीं लिख पाती। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्म अवलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दिशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन यानी प्राचीन समय की स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। यहाँ लेखक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं स्त्री शिक्षा पर। वह उदाहरण है श्रीमद् भागवत कथा का, जिसमें रुक्मणी एक पत्र लिखकर भेजती है। यदि वह अनपढ़ होती, यदि उस समय में स्त्रियों को अनपढ़ रखने का यदि स्त्रियों को अनपढ़ रखा जाता तो रुक्मणी भी वह पत्र नहीं लिख पाती। इसका मतलब यह है कि पुराने समय में भी स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों, यह था इस लेख का भाग 2, जिसमें हमने जाना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कई सारे उदाहरण स्त्री शिक्षा पर देते हैं और यह भी बताते हैं कि स्त्री शिक्षा पुराने जमाने में भी होती थी। इस लेख के अगले भाग को देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।